हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SKR ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इंडियन हिस्ट्री की थ्योरी का वीडियो लाया हूं जो बौद्ध धर्म पर आधारित है। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी वीडियो से। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल SKR ट्यूटोरियल पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो पूछा जाता है तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, यानी इनको एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य के राजा थे। वो शाक्य गणराज्य के राजा थे। इनकी माता का नाम माया देवी था। जन्म के 6 दिन के बाद इनकी माता माया देवी की मृत्यु हो जाती है। तो इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, वो करती हैं, जो रिश्ते में इनकी मौसी लगती थी। इनकी पत्नी का नाम 19 वर्ष की आयु में 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उसके बाद इनको एक पुत्र की प्राप्त होता है, जिनका नाम राहुल था। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। 29 वर्ष की आयु में संसारिक मोह माया की वजह से इन्होंने गृह त्याग दिया था। इसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के बाद वो वैशाली नामक जगह पर गए थे, जहाँ पे उन्होंने आलर कलाम से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो वो उनके गुरु हो गए। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना यानी फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। इसलिए बौद्ध धर्मों में जो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से वैशाख पूर्णिमा को कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो थे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। और जो जगह जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया कहलाया। इन्होंने अपना उपदेश जो था सारनाथ में यानी अपना प्रथम उपदेश ऋषि पत्तनम यानी सारनाथ में दिया था। इसे बौद्ध धर्म में परिवर्तन कहा गया। धर्मचक्र परिवर्तन इनके पहले उपदेश देने को कहा गया है। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो थे कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु कुशीनगर यानी जो देवरिया उत्तर प्रदेश देवरिया में है वहाँ हो जाती है। इनके जो शिष्य थे चुंद थे, जिन्होंने शुकर की मांस को इनको दे दिया था, जिनको खाने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जो इन्होंने गृह त्याग दिया था उनको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, और जो बौद्ध धर्म में जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए थे। ठीक है। बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्या है? बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हुए थे। त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। जो संघ था वो ज़्यादा ही फेमस था। बौद्ध सभाएं इंपॉर्टेंट है। बौद्ध सभाएं पूछा जाता है कि कौन सी बौद्ध सभाएं थीं, कौन से किस राज्य में हुई थी, कौन से किसका अध्यक्ष था, कौन किसके शासनकाल में हुई थी, ये सब पूछते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। तो पहली जो बौद्ध समिति या सभा थी वो स्थान राजगृह में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीति थी वो वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष सभा कामी था और शासनकाल अकालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीति थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। इसका अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस था और शासनकाल अशोक था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी वो जो हुई थी वो कुंडनवंती, और इसका जो अध्यक्ष था वासुमित्र अशोकघोष थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध समिति के बाद बौद्ध धर्म का बंटवारा हो गया, और बौद्ध धर्म का किस में बट गया? दो पार्ट में बट गया। वो हीनयान और महायान 2 पार्टों में बट गया। यानी चतुर्थ बौद्ध समिति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान।
बौद्ध धर्म मानने वाले शासक जो थे वो बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे, उदयन थे और अशोक भी थे। अशोक भी जो मानने वाले थे बौद्ध धर्म को ही मानने वाले थे। अब बिंबिसार की बात करते हैं। वो हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक और हर्यक वंश का संस्थापक था। इनका मित्र था, गौतम बुद्ध का मित्र था और उनको संरक्षण भी देता था, यानी उनका संरक्षक भी था, इनका संरक्षक भी था। अब बात करते हैं अशोक की। तो अशोक जो अशोक था वो कलिंग युद्ध के बाद भीषण नरसंहार को देख करके वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। और किससे अपनाया था? उपगुप्त से अपनाया था। उपगुप्त जो उस समय जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे उनसे ही वो अशोक ने शिक्षा प्राप्त की थी। उपगुप्त से जो उस समय प्रचारक थे उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। तो दोस्तों ये थ्योरी वीडियो थी। कैसी लगी मेरी ये थ्योरी वीडियो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।